पदयात्रियों के निर्देश, पदयात्रियों के जो निर्देश है उनमें पहला निर्देश तो ये है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चलें तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जन सेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है। उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेवारी आप इनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा। एक सबसे बड़ी दिक्कत आनी है, लोग बैग लेके आएंगे, उसके लिए लगभग 10 ट्रक की व्यवस्था करवा रहे हैं। पिछली बार की पदयात्रा से जो जो सीखा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ सुबह चलना प्रारंभ करना है, आगे नहीं निकलना है। पूरी पदयात्रा में हम किसी के घर पर या किसी के भवन पर या किसी आश्रम में नहीं ठहरेंगे। जहां आप लोग ठहरेंगे वहीं हम एक कमरा बनवा करके ठहरेंगे। पूरी पदयात्रा में रात्रि में संगीत कार्यक्रम है, यदि जग सको तो जग सकते हो। इस पदयात्रा में भक्तों का समुदाय ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। देश को बचाने के लिए, यमुना माता को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए, बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए। इसलिए वृद्ध और बीमारों को यात्रा में नहीं आना, ताकि किसी भी प्रकार से बेइज्जती ना। वृद्ध मतलब 70 प्लस। हाँ, अपने आप को बूढ़े मत समझ लेना। तीसरा, इस पदयात्रा में जो भी यात्री आवे, 3 चीजें आपकी हमें बहुत आवश्यक है लाना साथ में। एक कंबल की लोई, एक थाली या लोटा, ताकि डिस्पोजल का खर्चा कम हो और प्रदूषण कम हो। और एक गरम लोई, एक थाली और लोटा, बस। चप्पल तो पहन के ही आओगे, लाने की जरूरत क्या है, कौन काऊ को पीटनी। बस केवल थाली और लोई आपकी तरफ से होवे। बाकी व्यवस्था गद्दे की हम करेंगे, बिछाने की हम करेंगे, टेंट की हम करेंगे, लाइट की हम करेंगे। 4 जनरेटर आज ही हमने बुलाए, 4 जनरेटर भी खरीद रहे हैं, ताकि कहीं पर लाइट की दिक्कत न जाए पूरी पदयात्रा। इस पदयात्रा में रास्ते में कुछ लोग फल प्रसाद का स्टॉक लगाते हैं स्वागत के लिए। कोई लगाना चाहे तो खुली छूट दे देना, बस एक जगह नहीं, लंबा लंबा रखें, क्योंकि जो जवान होते हैं वो पहले टूट जाते हैं, पीछे वालों को सिर्फ दौना मिलते हैं। हमारा पिछली पदयात्रा का निजी अनुभव, पूरे 9 दिन की पदयात्रा में बागेश्वर धाम से ओरछा में हमको किसी भी स्वागत में आज तक, एक जगह हमने पूछा यहाँ क्या स्वागत था, बोले समोसे, और तुम समोसा का दाना भी कह दो तो हमें नसीब नहीं हुआ। इसलिए एक जगह में नहीं, लंबे लंबे में लगाने की छूट है। पानी का स्टॉल, टैंकर, सब जो लगाना चाहे ग्राम पंचायत क्षेत्र या जो, वैसे कात्यायनी माता मंदिर वाले तो दिल खोले ही है और भी खोलना चाहिए। जहां पर पदयात्रा में रुके, विश्राम स्थल की जगह पर, इस बार पिछली बार की शिकायतें हमको मिली थी, इस बार चार्जिंग की व्यवस्था जरूर कराई जा रही है, पर मोबाइल चोरी की गारंटी नहीं, वो आपकी निजी गारंटी है। और इन 10 दिनों में हम कोई अर्जी नहीं लगाएंगे कि चोर कौन है। तो कोई इस भरोसे भी मत रहना कि बाबा पकड़ लेगा, क्योंकि 10 दिन के लिए देवता भी हमारे पदयात्रा में रहेंगे। इसलिए इन 10 दिनों में कोई अर्जी नहीं लगाई जाएगी। पहले ही कान खोलकर सुन लो, आओ बाद की बात में देखी जाएगी। इसलिए मोबाइल अपने हाथ में सुरक्षित रखना, पर चार्जिंग हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के देंगे, चार्जर तुम लाना। इस पदयात्रा में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आप लोग तुरंत रास्ता देंगे, और यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो तुरंत पूरे सेवा
सेवादार और सभी सेवा प्रभारी आगे आकर के उस कार्य को पूर्ण करवाएंगे, एम्बुलेंस को निकलवाने की व्यवस्था करेंगे। इस पदयात्रा में जगह जगह आज से ही जितने लोग खड़े हैं, चाहे वो प्रभारी हो ना हो, मंडल के हो ना हो, हमारी प्रार्थना है आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी कॉलोनी में पीले चावल बंटवा दीजिएगा और अपनी अपनी सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, ताकि देश में एक नई लहर खड़ी हो जाए, देश में एक नई स्थिति खड़ी हो जाए और देश में हिंदुओं की ताकत का पता पूरी दुनिया को लग जाए। पूरे पदयात्रा में कोई भी व्यक्ति किसी को गाली गलौज नहीं देगा। पूरे प्रभारी सुन लो, आप लोग किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना किसी को गाली देंगे, क्योंकि जैसे ही पदयात्रा प्रारंभ होने वाली होगी बहुत लोग लांछन लगाने आएंगे, बहुत से नेता बोलेंगे, बहुत से अभिनेता भी बोलेंगे, बहुत से देश की विरोधी ताकतें बोलेगी। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका जवाब देंगे और उनका जवाब है मौन। क्या? क्योंकि यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो अपने काम से रुक जाएंगे। तो अपन को किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विरोधी का कोई जवाब, क्योंकि वो भी अपने ही है, इसलिए जवाब नहीं देना। हर दिन पदयात्रा में सामाजिक समरसता के लिए, यमुना शुद्धि के लिए शपथ दिलवाई जाएगी और कोई भी व्यक्ति प्रभारी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के पदयात्रा में नहीं चलेगा, न तलवार, न त्रिशूल, न कट्टा, न बंदूक। हाँ, कहे हमें लड़ने थोड़ी जाना है, जगाने जाना है। और सुनो, किसी को तुम थप्पड़ मारकर प्रभाव से अपना नहीं बना सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर लाखों लोगों को अपना बना सकते। इसलिए हम लोगों को अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलना है। किसी से भी रास्ते में पड़ने वाली मजारें, रास्ते में पड़ने वाले गिरजाघर, रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, सबके अपने अपने आस्था के स्थान है, सबके अपने अपने धार्मिक स्थान है। हमें किसी भी पवित्र स्थान या किसी भी मजहब की आस्था के स्थान पर किसी भी प्रकार की रंगबाजी, विद्रोह, किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार की हुटरबाजी, सीटीबाजी और किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना, ताकि अपने ऊपर कोई लौटकर उंगली ना उठाए। और इस पदयात्रा में हम सब मिलकर के चलें और 16 नवंबर को बांके बिहारी के पास जाकर के प्रणाम करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हिंदू जगह, यमुना शुद्धि हो, वृक्षारोपण प्रतिदिन किया जाएगा साधु संतों के साथ, और बीच बीच में हमें जब भी टाइम मिलेगा कभी दिल्ली मंडल के साथ